मैंने अर्जी अपनी लिख दी, मैंने अर्जी अपनी लिख दी, तेरे दरबार की अब मोहर लगा दो बाबा, खड़ा इंतजार में। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती है और बाबा नीब करोरी महाराज बड़ी सरलता से आपके सारे कार्य बना देते हैं। बाबा नीब करोरी महाराज ने स्वयं अपने मुखार बिंदु से कहा है, बाबा त्रिकालदर्शी साक्षात श्री हनुमान जी महाराज। आप देखिए श्री हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, जहां पर रामचरितमानस का पाठ होगा, जहां पर प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ होता है, वहां पर श्री हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं। जहां पे राम का गुणगान होता है, सीता राम का गुणगान होता है, वहां पर श्री हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा। ऐसा कोई भी संकट नहीं है जो बाबा की शरण में जाने के बाद आपको परेशान कर सके, आपको विचलित कर दे, सवाल ही नहीं उठता है। जहां चाहो वहां पर आप मुझसे लिखवा लो कि अगर आप बाबा की शरण में हैं, हनुमान जी महाराज की शरण में हैं, और आपने अगर सच्चे हृदय से भाव के साथ निर्मल मन वाले हैं, आपने अर्जी अगर लिखकर भेज दी है तो आपके सारे कार्य बनेंगे। अब भक्त ये सोचते हैं कि अर्जी हम लेकर ही चले जाएं। आपने सुना श्री हनुमान जी आते हैं और बाबा नीब करोरी महाराज भी अपने भक्तों के पास स्वयं चलकर आते हैं। बाबा की कथाएं आप जब भी पढ़ना तो मिरेकल ऑफ लव पढ़ना। दादा मुखर्जी ने जो अमृतमयी कथा लिखी हैं, जो वास्तविकता में दादा मुखर्जी ने देखा है, वही लिखा है दादा मुखर्जी ने। दादा मुखर्जी ने अपने पास से कुछ भी नहीं लिखा। दादा ने बाबा का विशेष आशीर्वाद पाया है, इसीलिए आप पारस स्पर्श पढ़ना, आपको वास्तविकता पता चलेगी। बाबा नीब करोरी महाराज का नाम ही लेने से सारे कार्य बन जाते हैं। और आप बाबा महाराज को अर्जी भेजना चाहते हैं तो सुबह आप उठें। पहली चीज, सुबह जब आप उठेंगे, अगर आपके माता पिता हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुएंगे। उसके बाद आपको जो करना है वह कार्य करिए, निवृत्त हों, स्नान करें। स्नान के बाद आप पूजा करें। पूजा करते समय करने से पहले ही एक कॉपी और पेन रख लेना। आप जैसे भी प्रतिदिन की पूजा करते हैं बड़े भाव के साथ करो। उस दिन बस इतना कर लेना कि 7 हनुमान चालीसा और पढ़ लेना, मात्र 7 हनुमान चालीसा पढ़ना और हनुमान जी महाराज से कहना कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे कार्य बना दो, मैं अर्जी लिख कर भेज रहा हूं, हे गुरुदेव भगवान मेरी विपदा दूर कर दो। आप अपनी अर्जी लिखकर भेजेंगे, आपके सारे कार्य बनेंगे, बन रहे हैं और बनते रहेंगे। बाबा को अर्जी कैसे भेजेंगे ये भी सोच रहे होंगे। दीपक तो आपने जला ही लिया, मंदिर में जब पूजा कर रहे हैं हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ लिया। हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ेंगे और जितनी बार आप पढ़ेंगे हनुमान जी से बार बार प्रार्थना करना कि मेरा ये कार्य है, हे हनुमान जी महाराज मेरा ये कार्य बना दो।
क्यों बना दो? क्योंकि हनुमान जी आपके पास तो राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावई, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म, कई जन्मों के दुख खत्म हो जाएंगे। पर हनुमान जी महाराज को अर्जी भेज रहे हो, बाबा महाराज से आप प्रेम कर रहे हो, बाबा महाराज के नाम का स्मरण कर रहे हो, तो यहाँ पर एक हम ब्रेक लेंगे और आपको एक बात बता दें, मन को साफ कर लेना, निर्मल कर लेना, बिल्कुल साफ कर लेना। जैसे किसी कपड़े में दाग लग जाता है तो बहुत प्रयास हम लोग करते हैं कि ये दाग छूट जाए, ऐसे ही अपने मन को भी आप इतना साफ करना, इतना साफ करना कि कोई भी दाग ना बचे। ऐसे लोगों के पास नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना, जो कभी सत्संग की चर्चा ना करें। उन लोगों से सदैव दूर रहना जो दूसरों की बुराई करते हों। उन लोगों से सदैव दूर रहना जो आडंबरी हों। आप अपनी मस्ती में रहना। देखिए, जब हनुमान जी महाराज की आप सेवा करोगे, सच्चे भाव से बाबा नीम करोरी महाराज का नाम लोगे, तो आपको आवश्यकता भी नहीं है कहीं जाने की। फिर जहां पर हनुमान जी महाराज भेजेंगे आपका कल्याण होगा। आपने देखा होगा, अर्जी हर मंगलवार को बाबा नीम करोरी महाराज के उसी धाम में जाती हैं जिस धाम के लिए बाबा महाराज ने आदेश दिया है सभी भक्तों को। देश ही नहीं, विदेश से भी भक्त भेजते हैं मेरे व्हाट्सएप पर। और एक बात और बता दें, जिस धाम के लिए बाबा ने कहा है अर्जी भेजो, उस धाम में आज भी जाने कितने देशों से अर्जियां आती हैं बाई डाक, और कार्य बनते हैं। अब आपने 7 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ लिया, एक पेन और कापी मैंने कहा रख लेना, वह पेन और कापी भी आपने अपने पास रख ली। अब बड़े भाव के साथ जब हनुमान चालीसा पूर्ण हो गए, अब हनुमान जी से आप अपनी प्रार्थना करेंगे। और जो कापी और पेन रखा है आपने, सबसे पहले ऊपर श्री हनुमान जी महाराज का नाम, और अंदर आपको जो भी मांगना है या कोई भी परेशानी है, रोग है, शोक है, धन की प्राप्ति नहीं है, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, कोई भी अगर समस्या आपको है तो वो आप उसमें लिखेंगे। लिखने के बाद आपकी अर्जी लिख गई है, उस अर्जी की फोटो खींचेंगे, मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज देंगे। और जो अर्जी लिख ली है आपने, वह अपने घर के मंदिर में हनुमान जी महाराज अगर विराजमान हैं तो वहाँ पर रख देना, अगर बाबा विराजमान हैं तो वहाँ पर रख देना। अगर नहीं विराजमान है तो परेशान ना हो, कोई ना कोई तो देवता या देवी आपके घर में जरूर होंगे, उनके पास रख देना और कहना, हे मेरे हनुमान जी महाराज, मेरी सारी विपदा दूर करो और मुझे अपने रंग में रंग लो। कैसे कहोगे? मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे यार सावरे। एक और बड़ा अच्छी बात याद आ गई है, बता दें आपको। मुझे लोग फोन करते हैं तो कई ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ फोन ही के लिए रहते हैं, सिर्फ फोन करते हैं, ना उनके पास भाव है, ना उनके पास किसी तरह की भक्ति है, ना ही वो भक्ति में जाना चाहते हैं। और ऐसे लोग जब हमें फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं, भैया अर्जी का चार्ज क्या है, कितनी फीस है? अरे भैया, ये कोई दुकान नहीं है, ये तो बाबा की कृपा से चल रहा है।
और जब तक बाबा की कृपा होगी तब तक ये कार्य चलता रहेगा, ये सेवा चलती रहेगी। कराने वाले हनुमान जी, मैं कुछ नहीं करता हूँ, हाँ एक फीस मैं लेता हूँ। वह फीस आप अगर देना चाहें और उस फीस से ही आपके जीवन का उद्धार होगा। वह फीस है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के ही पढ़ना है। अगर आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, सफ़र में हैं या कहीं शादी ब्याह में गए हैं, किसी मित्र के घर हैं, तो आपको याद है वह आप रट सकते हैं, पर हनुमान चालीसा पढ़ना जरूर। जिसने हनुमान चालीसा पढ़ा है, हनुमान जी ने उसकी रक्षा की है। अर्जी भेजने वाले भक्त कुछ ऐसे भी हैं जिनके काम निकल गए, उसके बाद वह भूल गए हनुमान चालीसा भी पढ़ना है। हमारे पास फोन आया कि भैया परेशानी फिर चालू हो गई, पहले तो सब सही हो गया, परेशानी चालू हो गई। हमने कहा हनुमान चालीसा पढ़ते हो? बोले भैया अभी बंद कर दिया कुछ दिनों से। हमने कहा जब हनुमान चालीसा तुमने बंद कर दिया तो हनुमान जी भी भूल गए तुमको। स्वार्थ बस किया हुआ कर्म सिवाय दुख के और कुछ नहीं देगा। निस्वार्थ भगवान से प्रेम करो। भगवान बहुत प्रेम करते हैं हम लोगों से। हम झूठ बोलते हैं फिर भी भगवान हमारा साथ देते हैं। भगवान जानते हैं ये झूठ बोल रहा है, फिर भी हमको सब कुछ दे रहे हैं। तो क्यों ना आज से हम सब एक व्रत लें। व्रत वो नहीं जो भूखा रहे, व्रत वो जो अच्छे कार्य हम कर सकें, बुराई अपनी मिटा सकें, इस बात का व्रत लेंगे। और एक व्रत ले लो कि आज से आपके आसपास में सात्विक व्यक्ति जो भी हो, सनातनी हो, उससे कहना कि मेरा एक भैया है जो किसी से कोई पैसे नहीं लेता है, बस एक फीस लेता है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ के पढ़ना। और किसी भी तरह की समस्या हो, आप भैया को अर्जी लिखकर भेज दो, हनुमान जी महाराज सब चकाचक कर देंगे। श्री हनुमान जी महाराज बहुत सरल हैं और बहुत जल्दी दे देते हैं। हनुमान जी महाराज से लेना अगर चाहते हो, आप चाहते ही हो कि हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे, तो हनुमान चालीसा पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो और प्रयास करना कि हृदय से बड़े साफ रहना। माता पिता की सेवा करना, संतों की सेवा करना। एक ना एक दिन हनुमान जी महाराज अवश्य मिलेंगे। मां सबरी को भी तो मिले, पर मिले कब? जब सबरी मां ने संतों की सेवा की, संत प्रसन्न हुए तो संत ने भगवंत से मिलवा दिया। आप भी संत की सेवा करो, आपको भी भगवान से कोई ना कोई संत तो मिलवा ही देगा। निरंतर बाबा नीप करोरी महाराज के धाम में अर्जियां आ रही हैं और हर मंगलवार को ये अर्जी बाबा नीप करोरी महाराज के हनुमान सेतु लखनऊ में पहुंचती हैं। ये सेवा आप लोगों के आशीर्वाद से चल रही है और आप सब अपना आशीर्वाद सदैव देना। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब है मेरे पास। मेरी गलती को माफ करना। आपके आसपास में किसी भी तरह का कोई भी भक्त परेशान हो, उससे कहना भैया के पास अर्जी लिखकर भेज दो, हनुमान जी महाराज सब सही कर देंगे। तो मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।